जीवन में न केवल मेहनत और आत्मविश्वास जरूरी है, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का चयन और विवेकपूर्ण निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जो लोग अपने कर्मों और शब्दों के प्रति लापरवाह होते हैं, वे अक्सर समय और अवसर को खो देते हैं, जो फिर कभी नहीं लौटते। हौसला और उड़ान का संगम ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, और जब हम अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो वही सच्ची सफलता होती है। पछताने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तो ही हम अपने और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जिंदगी को ऐसा जियो कि समय और शब्द दोनों का सही उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचें, और वही लोग जिनके पास सही दृष्टिकोण नहीं था, वो आपकी यात्रा को देखकर पछताए। जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अच्छे लोग हमेशा कठिनाइयों से घिरे रहते हैं, और जिनकी नीयत सही होती है, वे ही अक्सर परेशानियों का सामना करते हैं। यह बड़ी विचित्रता है कि जब वफादारी और समर्पण की बात होती है, तो लोग कुत्ते की मिसाल देते हैं, जबकि इंसानियत में यह गुण कहीं खो सा जाता है। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कड़वे होते हुए भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, और जो लोग हमें सबसे मीठे लगते हैं, वही वक्त आने पर हमें धोखा दे जाते हैं। यह एक दुखद सत्य है कि जीवन में इंसानियत और सच्चाई को समझने वाले अक्सर अकेले होते हैं, जबकि बाहरी आडंबर और दिखावा करने वाले ज्यादा प्रकट होते हैं। लेकिन यही जीवन की असली परीक्षा है। जो लोग अंत में अपनी नीयत और सच्चाई से दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं, वे वही होते हैं जो सच्चे वफादार होते हैं। यह भी सच है कि जीवन में कभी ना कभी अच्छे लोगों को उनका हक जरूर मिलता है, भले ही वक़्त लगता हो। सच में, जब लोग आपके दर्द को समझने का प्रयास नहीं करते, तो उनसे शिकायत करना सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छुपाए रखता है, और जो वह बाहरी दुनिया को दिखाता है, वह सिर्फ एक सतह होती है। अंदर की कहानियां अक्सर किसी के पास नहीं होती, और इसलिए हमें दूसरों से पूरी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। मौन कई बार सबसे सशक्त जवाब बन जाता है, खासकर तब जब सामने वाला हमारी बातों की अहमियत न समझे। जब हम खुद को समझदार और मजबूत बना लेते हैं, तो दूसरों पर निर्भर रहकर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव हम पर नहीं पड़ता। दूसरों का भरोसा करना और सिर्फ उनकी उम्मीदों पर चलना जीवन को कठिन बना सकता है, क्योंकि वही लोग कभी हमें छोड़ सकते हैं या हमारी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं। और सच में, गुस्सा और प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए होना चाहिए जो इसके काबिल होते हैं। जिनके साथ हमारा रिश्ता सच्चा और मजबूत है, वही हमें अपनी भावनाओं का वास्तविक मूल्य समझ सकते हैं। आजकल के रिश्तों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि लोग हक तो जताते हैं, लेकिन उस हक को निभाने के लिए प्रयास नहीं करते। जब हमें किसी को अपना समझकर दिल से जोड़ते हैं, तो कभी कभी वही लोग हमें समझने या साथ देने में असमर्थ रहते हैं। जो लोग जीवन में मेहनत और संघर्ष नहीं करते, वे अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि समस्याएं एक चुनौती होती हैं, जिनसे हम सशक्त होकर निपट सकते हैं। आपका जीवन के आखिरी पन्ने का इंतजार करना और उम्मीद रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण की बात भी सच है, किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है या अलग हो जाता है, तो हमें खुद को खो देने का डर होता है। इसीलिए हमें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को बनाए रखते हुए दूसरों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, लेकिन किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम किसी से जुड़ते हैं और उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं, तो उनके जाने से सचमुच हमें खुद से नफरत करने का एहसास होने लगता है। हम उस व्यक्ति की वजह से जो पीड़ा महसूस करते हैं, वह असल में हमारे अंदर की असुरक्षा और उस रिश्ते पर हमारी अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है। गुस्से में अक्सर वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें अपनी असल समस्याओं का सामना करने की बजाय दूसरों की फिक्र इतनी अधिक होती है कि वे खुद को खो बैठते हैं। गुस्सा इस बात का परिणाम होता है कि वे अपनी असंतोषजनक स्थिति का सामना नहीं कर पाते और दूसरों पर अपनी असमर्थता का बोझ डालते हैं।
जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझकर खोने का डर रखते हैं, वे अक्सर हमें एक गहरी सीख दे जाते हैं, क्योंकि उनकी कमी हमें खुद से जुड़ने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। दोस्त वह नहीं होते जो सिर्फ अच्छे वक्त में हमारे साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं और बिना किसी शर्त के हमें स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हुए खुद को भी समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कभी-कभी दूरियां भी हमें एक नई दिशा दिखा सकती हैं। जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ हम खुलकर बात कर सकते हैं, बिना किसी डर या संकोच के। अक्सर हमें अपने विचारों और भावनाओं को संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग कम होते हैं जिनके पास हम अपनी पूरी सच्चाई रख सकें। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग हमें अपने करीब लाते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य सिर्फ टाइम पास करना होता है। ऐसे रिश्ते अक्सर समय के साथ टूटते हैं, क्योंकि जब किसी का इरादा सिर्फ भटकाव या किसी काम के लिए होता है, तो सच्चे और गहरे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। लोग अक्सर उस संबंध को खोने से डरते हैं जिसमें वे अपने फायदे देखते हैं, लेकिन असल में उनका डर उस चीज से नहीं होता जो हम उनके लिए होते हैं, बल्कि उस फायदे से होता है जो वे हमारे साथ रहने से पाते हैं। जब हमें खुद को समझने और अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ने की आवश्यकता होती है, तब हमें यह समझना चाहिए कि सिर्फ वही लोग सच्चे होते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के समझते हैं और हमारे साथ रहते हैं। बाकी सब तो वक्त के साथ बदलते जाते हैं। सच में जीवन में चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, अगर हम ठान लें कि हम कभी भी साधारण जीवन नहीं जीने वाले, तो वह संकल्प ही हमें सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन किसी भी हाल में खुद को छोटी सोच या सामान्य जीवन की ओर ढकने की बजाय हमें अपनी उच्चतम आकांक्षाओं को जीने का प्रयास करना चाहिए। असफलता एक सिखाने वाला अध्याय है, और जो बार बार असफलता का सामना करता है, वह अंत में सफलता को हासिल करता है। जीवन को एक साधारण रास्ते पर जीना केवल इसलिए नहीं क्योंकि चीजें आसान होनी चाहिए, बल्कि क्योंकि हम किसी डर या संघर्ष से बचना चाहते हैं। असल में जीवन को उन कठिन रास्तों पर जीना चाहिए जो हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराएं और हमें अपने सपनों के करीब ले जाएं। आम आदमी बनने से ज्यादा बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, एक ऐसा इंसान बनना जो अपनी पहचान और काम से समाज में बदलाव लाए, जो कभी हार न माने और जो खुद को हर बार फिर से खड़ा करने की ताकत रखता हो। इसीलिए अगर आप ठान लें कि अपनी जिंदगी को किसी साधारण तरीके से नहीं जीना, तो वह संकल्प आपको हर हाल में जीत दिलाएगा। प्रेम, क्रोध, डर और मानसिक विकारों का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम सच में दुर्लभ होता है और इसे सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें एक दूसरे के साथ संबंधों में जोड़े रखता है और हमारी इंसानियत को मजबूत करता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो रिश्तों में दरार डाल सकती है और मानसिक शांति को छीन सकती है। इसे दबा कर रखना जरूरी है, लेकिन इसका सही तरीके से सामना करना भी उतना ही आवश्यक है। डर हमारे अंदर कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से सामना करना सीख लें, तो यह हमारी शक्ति और साहस में बदल सकता है। जब हम डर का सामना करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अंत में टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब उत्पन्न होती है जब हम अपने विचारों और परिस्थितियों से अत्यधिक चिंतित होते हैं। लेकिन अगर हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इन भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इन सभी भावनाओं को समझकर और संतुलन बनाए रखकर हम अपने जीवन को अधिक शांत, खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है, तो वह न केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है, बल्कि अपने जीवन को भी सरल और सच्चा बनाता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास होता है कि दुनिया में उनकी परेशानी या दर्द किसी के लिए उतना मायने नहीं रखता। संयम रखना, खुद को और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, वास्तव में कभी कभी अपने दर्द को अंदर ही अंदर समेट कर रखना, दुनिया के सामने रोने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। दूसरों को अपने दर्द को बताने की कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि कई बार लोग आपके दर्द का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कद्र करने के लिए तैयार नहीं होते। इस स्थिति में हमें समझने की जरूरत है कि जो लोग हमें धोखा देते हैं या हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके बारे में अधिक सोचना समय की बर्बादी हो सकती है। पैसा सच में आजकल जीवन की एक अहम आवश्यकता बन चुका है, क्योंकि समाज में रिश्ते और भावनाओं से ज्यादा किसी के पास पैसा होना चाहिए। यह कड़वा सच है कि आजकल कई बार लोगों के पास भावनाओं की कद्र नहीं होती और पैसे से ही चीजें खरीदने की मानसिकता बढ़ रही है। जब हम अपनी खुशी का रास्ता किसी और से नहीं बल्कि खुद के काम और प्रयासों में ढूंढते हैं, तो वह खुशी सबसे अधिक स्थिर और सच्ची होती है। जो काम हमें करना अच्छा लगता है, वही हमारी असली खुशी का कारण बनता है, चाहे लोग हमें उस काम के बारे में क्या कहते हों। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं, और अगर हम उस काम में आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इससे अधिक संतोषजनक और कुछ नहीं हो सकता। यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपने प्रयासों पर विश्वास रखने का प्रतीक है। जब हम अपनी मंजिल की चाहत रखते हैं, तो हमें किसी भी रुकावट या चुनौती से डरने की जरूरत नहीं होती। लोग क्या कहते हैं, वह हमारे रास्ते का हिस्सा नहीं होते। आप नहीं कर सकते, यह सुनने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी क्षमता को कम समझें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन लोगों से दूर रहें जो हमारी ताकत को समझ नहीं पाते। हमें खुद से मिलाने की जरूरत होती है, क्योंकि असली ताकत भीतर होती है, न कि बाहर। अगर हम अपनी नजरों से खुद को देख लें, तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। वे समुंदर के किनारे पर खड़े होकर भी पत्थरों के पुल बना सकते हैं, क्योंकि उनका मनोबल और आत्मविश्वास उन्हें रास्ते का निर्माण करने की ताकत देते हैं। जो दिल से कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। किसी भी मुश्किल को पार करना मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का हिस्सा बन जाता है, और यही आत्मविश्वास हमें जीत दिलाता है। नकारात्मक बातों और आलोचनाओं को पीछे छोड़कर अपने मार्ग पर चलने का साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम खुद से मिलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, क्योंकि यही सच्ची जीत है, जिनका जीवन में गहरा असर हो सकता है। दरअसल जीत और हार का मुख्य कारण हमारी सोच होती है। अगर हम खुद को हारने के लिए तैयार मान लें, तो हार निश्चित है। लेकिन अगर हम ठान लें कि हमें हर हाल में जीतना है, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। महानता प्राप्त करने के लिए हमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। यह हमारे भीतर का विश्वास और दृढ़ संकल्प होता है, जो हमें अपने रास्ते पर चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें किसी के सामने इतना नहीं झुकना चाहिए कि हम अपनी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को खो दें। जीवन में हमें अपने निर्णयों और कार्यों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बलबूते पर चलते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि लोग हमें अपना बनाकर पराया भी कर सकते हैं, इसलिए रिश्तों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब कोई हमें साथ देने का वादा करता है, तो यह जरूरी है कि हम यह जानें कि उनका साथ कितने समय तक रहेगा, क्योंकि लोग अक्सर अपने स्वार्थ के अनुसार बदल जाते हैं। दिल में आने का रास्ता हमेशा होता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम खुद को पूरी तरह से किसी पर निर्भर न करें और अपनी शक्ति को पहचानें। जीवन में जब लोग हमें दिल से छोड़कर जाते हैं, तो यह सच में दिल तोड़ने वाला अनुभव होता है। जैसा कि आपने श्री कृष्ण के उद्धरण से कहा, कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, बल्कि उन्हें निगल लिया जाता है। यही विचार जीवन में धोखा, अपमान और हार के साथ भी लागू होता है। जब हमें किसी से धोखा या अपमान मिलता है, तो हमें उस दर्द को छोड़ देना चाहिए, उसे अपने अंदर नहीं पालना चाहिए। अगर हम बार बार उस कड़वे अनुभव को याद करेंगे और उसे मन में घुसेड़ेंगे, तो हमारी जिंदगी उसी कड़वाहट से भर जाएगी, जो हमें हर पल दुखी करती रहेगी। दर्द और धोखा केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने उसे महसूस किया हो, लेकिन वही व्यक्ति यह भी जानता है कि अगर वह उस दर्द को छोड़ देता है और आगे बढ़ता है, तो वह फिर से खुशी और शांति पा सकता है। जीवन में अपमान या धोखा से जूझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अपने मन से निकालकर
उन्हें एक कड़वी याद की तरह छोड़ देना, ताकि हम खुद को और अपनी जिंदगी को ठीक से जी सकें। आज के समय में अगर आप बहुत अच्छा और ईमानदार बनते हैं तो यह अक्सर आपकी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटते। खास तौर पर जब आपके अपनों से ही धोखा मिलता है तो इसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अपनों से उम्मीदें हमेशा अधिक होती हैं। यही कारण है कि कभी कभी दुनिया का कठोर होना हमें हमारे विश्वास और आत्मसम्मान को फिर से परखने पर मजबूर करता है। आजकल लोग तभी आपकी कदर करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, और जब वे अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेते हैं तो वे दूर हो जाते हैं। यह जीवन का एक कड़वा सत्य है। लोगों की भावनाएं अक्सर अस्थायी होती हैं, और जब तक आपको उनका किसी कारण से फायदा नहीं होता तब तक वे आपके साथ होते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि हमें किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वे अपनी राह पर चले जाते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी चाहिए, और समझना चाहिए कि सच्ची कदर तभी मिलती है जब हम खुद को किसी के बिना भी पूरा समझते हैं। खुश रहना सीखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह आदत बन जाती है, और अगर हम इस आदत को छोड़ देते हैं तो दुख और उदासी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। खुशी एक मानसिक स्थिति है जो हम अपने दृष्टिकोण और विचारों से चुन सकते हैं। अगर हम जीवन की कठिनाइयों के बावजूद खुश रहना सीखें तो वे कठिनाइयां भी हमारी ताकत बन सकती हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया है कि अगर कोई कहे कि आप बदल गए हो, तो यह बहुत दिलचस्प है। दरअसल अक्सर हम जो चीज़ें करने में लगे होते हैं वे दूसरों की उम्मीदों और ज़रूरतों के अनुसार होती हैं। जब हम वह करना बंद कर देते हैं तो वे यह महसूस करते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन असल में हम बस अपनी आत्मसम्मान और खुशी के लिए अपनी राह पर चलने लगे होते हैं। यही बदलने की असली वजह है। हम अपनी खुद की पहचान और खुशियों को प्राथमिकता देते हैं। श्री कृष्ण का यह कहना कि लौटते तो वे लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, एक गहरी सच्चाई है। कभी कभी लोग अपने स्वार्थ या गुस्से की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब उनका दिल बदलता है और उन्हें हमारी अहमियत समझ में आती है तो वे वापस लौट आते हैं। यह जीवन का एक बड़ा सत्य है कि जो लोग हमें छोड़ते हैं वे ही बाद में लौटते हैं, क्योंकि सच्ची कदर और समझ तब आती है जब हमें खो दिया जाता है। सच में टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, यह एक कठोर सत्य है। जब कोई हमें पूरी तरह से छोड़कर जाता है तो वह अपनी राह पर चलता है और हमें उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। यह दुखद होता है, लेकिन यही जीवन का एक हिस्सा है। जितना जल्दी हम इसे स्वीकार करते हैं उतना ही बेहतर होता है। कभी कभी हमारी उम्मीदें और रिश्ते हमें बहुत गहरे ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन हमें खुद को उन रिश्तों से मुक्त कर लेना चाहिए जो हमें सिर्फ दर्द ही देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यह जीवन की एक और जटिलता है। यह हमारी इंसानियत और संवेदनशीलता को दर्शाता है। हम अक्सर उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जिन्हें हमें तकलीफ पहुंचाने के बावजूद हम उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शायद यही प्रेम और समझ की असली ताकत है। हम अपनी तकलीफ़ों के बावजूद भी रिश्तों को निभाते हैं, क्योंकि हमारा दिल उनसे जुड़ा रहता है। आपने जो कहा, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए, ये बहुत गहरी बात है। जीवन में सफलता, प्रसिद्धि या किसी व्यक्ति का आकार मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति की यात्रा, संघर्ष और अनुभव क्या हैं। किसी की कहानी उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसके जीवन के संघर्षों से बनती है, न कि उसकी स्थिति या पहचान से। हमें जीवन में हर किसी की कहानी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति बड़ा हो या छोटा। सोचने से कहाँ मिलते हैं, यह भी बहुत सटीक है। सोच और विचारों से कुछ हासिल नहीं होता। हमें उन विचारों को क्रियान्वित करना पड़ता है, तब जाकर कुछ वास्तविक परिणाम सामने आते हैं। जीवन में सोचने और योजना बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें अमल में लाना। यह विचार और अधिक गहरे स्तर पर समझे जा सकते हैं। जब आप कहते हैं कि तमन्नाओं के शहर चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, तो इसका मतलब यह है
कि हमें अपने सपनों और इच्छाओं के पीछे बिना डर और संकोच के चलना चाहिए। ये तमन्नाएं हमें प्रेरित करती हैं, हमें रास्ते दिखाती हैं और एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्यार और गर्व है तो वह अपने रास्ते से भटक सकता है। जब हम खुद को ही सर्वोत्तम मानने लगते हैं तो हम सच्चाई और मदद की आवश्यकता को नकारने लगते हैं। गुरूर हमें हमारी असल स्थिति से दूर कर देता है और हमें यह नहीं दिखाता कि सही रास्ता क्या है। आत्ममुग्धता और अहंकार से हम सिर्फ अपने ही अंधकार में खो जाते हैं, जबकि न ह्यूमिलिटी और न ही समर्पण से हम रास्ते की सही पहचान कर पाते हैं। अंत में हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। ये विचार हमें यह समझाता है कि असली ताकत और स्थिति हमारे भीतर होनी चाहिए, बाहरी चीज़ों में नहीं। जब हमारी सोच, उद्देश्य और कार्यक्षमता उच्च होती है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। ज़मीन चाहे जितनी ऊंची हो, लोग उसे खरीद सकते हैं, लेकिन एक मजबूत और उच्च मानसिकता वाले व्यक्ति की हैसियत कोई नहीं ले सकता। आंतरिक सामर्थ्य और खुद की समझ ही किसी भी व्यक्ति को उसकी असली ऊंचाई तक पहुंचाती है, जिसे कोई भी बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती। यह पूरी कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर हम अपने उद्देश्य को सही तरीके से समझते हुए आत्मविश्वास और मेहनत के साथ रास्ते पर चलते हैं तो किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। सफलता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति, सोच और हौसले में है। यह विचार गहरी समझ और जीवन के यथार्थ को प्रकट करते हैं। आप कहते हैं, पैरों को बस चलना सिखा दूं, मंजिल करीब आती चली जाएगी। तो यह जीवन में आत्मविश्वास और निरंतरता का प्रतीक है। मंजिल का मिलना कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया का परिणाम है जब हम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। किसी भी रास्ते पर अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो और हमारी मेहनत सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद हमारे करीब आ जाती है। फिर मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है, बस वही इस दुनिया को बदलता है। यह बात हमें यह सिखाती है कि जो लोग संघर्ष करते हैं, जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, वही सचमुच दुनिया में बदलाव लाते हैं। अगर हमें किसी चीज में परिवर्तन लाना है तो पहले हमें खुद उस परिवर्तन को अपनाना होगा। केवल आसान रास्ते को अपनाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। असली परिवर्तन उन्हीं के द्वारा आता है जो कठिनाइयों के बीच से गुजरते हैं और असफलताओं को अपने मार्ग में बाधा नहीं मानते। जब आप कहते हैं, नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है, पहले अपने जैसा बनाते फिर अकेला छोड़ देते हैं, तो यह रिश्तों और इंसान की सच्चाई को छूने वाला विचार है। बहुत से लोग दूसरों को अपनी उम्मीदों और दृष्टिकोण के मुताबिक ढालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे सच्चे रिश्ते और कनेक्शन को खो देते हैं। असल में हमें अपनी पहचान और विशिष्टता को बनाए रखते हुए दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को समझने और अपनाने की आवश्यकता है। अंत में, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। यह एक शाश्वत सत्य को उजागर करता है। हुनर, कड़ी मेहनत और कौशल सड़कों पर मेहनत करते हुए उजागर होते हैं, जबकि किस्मत उन महलों में विराजमान रहती है जहां शांति और समृद्धि होती है। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि कितनी भी मेहनत कर लो, किस्मत का भी एक बड़ा हाथ होता है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि केवल किस्मत पर निर्भर रहा जाए। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते रहें तो एक दिन वह किस्मत भी हमारे साथ खड़ी होगी। यह विचार हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी में खुद पर विश्वास रखना और अपनी राह पर डटे रहना सबसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों का सामना करते हुए, अपने आत्मविश्वास और कौशल को पहचानते हुए हम न सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बल्कि इस दुनिया में कुछ सच्चा बदलाव भी ला सकते हैं। पहले ही वाक्य में आपने हारने का जो दृष्टिकोण पेश किया है, वह सच्चे विजेताओं की मानसिकता को उजागर करता है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी हार किसी और के लिए जीत बनती है और यह एक उच्च मानसिकता का प्रतीक है। आप चाहते हैं कि आपकी हार से कोई और व्यक्ति सफलता की ओर बढ़े। यह उस विचारधारा की ओर इशारा करता है जिसमें आप खुद की सफलता को अपनी हार में भी देखते हैं। यह संकेत है कि आप आत्ममूल्य और दूसरों के भले के लिए जीते हैं, न कि खुद को साबित करने के लिए।
बारिश की बूंदों में छलकती है तस्वीर उनकी और हम उनसे मिलने की चाहत में भीग जाते हैं। यह पंक्ति एक गहरी भावना व्यक्त करती है। कभी कभी किसी खास व्यक्ति या विचार से जुड़ने की चाहत इतनी बढ़ जाती है कि हम अपनी राह में आने वाली कठिनाइयों जैसे बारिश को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। यह एक प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जिसमें हम किसी से मिलने, समझने और जुड़ने की चाह में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। यह भावनात्मक रूप से प्रेरित होकर अपनी राह पर चलने की तस्वीर प्रस्तुत करता है। अंतिम पंक्ति, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वह बनना है। इस विचार में एक गहरी आलोचना और प्रेरणा है। आप यह कह रहे हैं कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना, जनसाधारण के पीछे पीछे चलना आपका उद्देश्य नहीं है। असल में आपका उद्देश्य वह बनना है जिसके लिए भीड़ खड़ी होती है। यानी आप चाहते हैं कि आपका अस्तित्व और उद्देश्य इतना शक्तिशाली हो कि लोग आपकी दिशा में चलें। यह नेतृत्व और प्रेरणा का संकेत है। किसी का अनुसरण करने के बजाय आप खुद एक उदाहरण और मार्गदर्शक बनना चाहते हैं। यह पूरे विचार का सार है कि जीवन में हमें अपने मार्ग पर चलने का साहस होना चाहिए, बिना किसी की परवाह किए। हमारी हार किसी और के लिए जीत हो सकती है और यही आत्मविनम्रता और वास्तविक महानता की ओर एक कदम है। मुझे धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। यह वाक्य यह दर्शाता है कि जीवन में हम जब किसी से सच्ची उम्मीद रखते हैं तो कई बार हमें धोखा ही मिलता है। धोखा अक्सर हमें यह सिखाता है कि लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही हमारे पास होते हैं और अधिकांश रिश्ते या तो दिखावे के होते हैं या फिर खुद के फायदों के लिए निभाए जाते हैं। यह भी एक कड़वा सत्य है कि रिश्तों की परिभाषा कभी कभी हमारे मन की अपेक्षाओं से बहुत अलग होती है और धोखा उसी सच्चाई को उजागर करता है। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। ये पंक्ति धोखेबाजों की मासूमियत की ओर इशारा करती है, जो अपने शब्दों की मिठास से हमें बहलाते हैं। ऐसे लोग अपने छल कपट को छिपाने के लिए बहुत मीठे और आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका व्यवहार और बोली इतनी सुखद होती है कि हम असलियत से अनजान रहते हैं। यह धोखेबाजी की सबसे खतरनाक और सूक्ष्म रूप है, क्योंकि यह हमें भ्रमित कर देती है और हम वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। ये बात समाज में बढ़ते विश्वासघात और रिश्तों में दरार की ओर इशारा करती है। जो लोग अपने अपनों के खिलाफ झूठ बोलते हैं, कानों में जहर घोलते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के बीच नफरत और संदेह फैलाते हैं, जिससे रिश्तों में विश्वास टूटता है। ये विचार हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर किसी रिश्ते में ये तत्व न हो तो वह जल्दी टूट सकते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो, सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। ये पंक्ति एक कड़ी सच्चाई को उजागर करती है कि जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वही अपनी किस्मत को आकार देते हैं। मेहनत और समझदारी से समय का उपयोग करना किसी की सफलता और अच्छे भाग्य की कुंजी बनता है। मगर यह भी सत्य है कि किस्मत उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही काम करते हैं। यह हमें यह समझाता है कि हमारा समय हमारे सबसे कीमती संसाधन में से एक है और उसे सही दिशा में लगाना हमारी किस्मत को बदल सकता है। इन पंक्तियों का सार यह है कि जीवन के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दिखावा और जहर से भरे शब्द हमें भ्रमित कर सकते हैं। धोखा और विश्वासघात हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो ईमानदारी और समझ से बने होते हैं, और हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत को निर्धारित करती है। सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। यह वाक्य यह बताता है कि आजकल के रिश्तों में सच्चाई और गहराई की कमी है। बहुत से लोग केवल समय बिताने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए मोहब्बत का नाम लेते हैं, जबकि सच्चा प्यार वो है जो निस्वार्थ, समर्पण और सच्चाई से होता है। यह जीवन के सबसे शुद्ध अनुभवों में से एक है, जो केवल वक्त और समझ से आता है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें,
क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। यह विचार संयम और विवेक का प्रतीक है। बहुत बार हमें अपनी स्थिति और जीवन में होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने का मन करता है, लेकिन सच्चा साहस इस बात में है कि हम बिना उत्तेजना दिखाए, बिना किसी झगड़े में पड़े, खामोश रहकर उस स्थिति को स्वीकार करें। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और वक्त को अपना शिक्षक मानते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्ति और समझ को और भी मजबूत बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। यह वाक्य एक प्रगति की दिशा में सशक्त दृष्टिकोण को दर्शाता है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारी हिम्मत मजबूत है तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। यह मानसिक ताकत और आत्मविश्वास की बात है कि किसी भी स्थिति का सामना हम पूरे साहस और आत्मविश्वास से कर सकते हैं, बशर्ते हम खुद को कमजोर न होने दें। चुप रहना अच्छा होता है। यह पंक्ति जीवन में शांति और विवेक की ओर एक मार्गदर्शन है। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है, क्योंकि यह हमें एक कदम पीछे हटकर चीजों को समझने का मौका देता है और हमें अनावश्यक विवादों से दूर रखता है। चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि समय और स्थिति का सही मूल्यांकन है। यह भी एक शक्ति है कि हम किसी चीज को न कहकर अपनी शांति बनाए रखते हैं। ये सारी पंक्तियां हमें जीवन में संयम, समझ और हिम्मत की महत्ता सिखाती हैं। जब हम खुद को सच्चे प्यार, सही वक्त और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में जब हम किसी अन्याय का सामना करते हैं, तो अपनी आवाज उठाना जरूरी होता है। चुप रहना हमेशा समाधान नहीं होता। जैसे आप कहते हैं, जीवन हमें हमेशा एक नया मौका देता है और हर गिरावट हमें मजबूत और संकल्पित बनाती है। सही लक्ष्य पर पहुंचने से पहले हमें अपने मन और दिमाग को उस लक्ष्य के प्रति केंद्रित करना पड़ता है, ताकि हमारी मेहनत सही दिशा में हो। आपने जो कहा कि अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते हैं, तब तक किसी को अपने उद्देश्य के बारे में बताना जरूरी नहीं। असल में आपकी यात्रा और आपकी मेहनत खुद ही आपके लक्ष्य की पहचान बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो साथ है वही आपके साथ है। इसलिए जो लोग आपके साथ होते हुए भी आपकी मदद नहीं करते, उनसे दूर रहना चाहिए। यही सच्ची समझदारी है। जब हम अपने प्रेम और मूल्य को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दिखाते हैं जो हमें समझता नहीं, तो यह सिर्फ खुद को दुखी करने जैसा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए, और जिनका इरादा हमें समझने का नहीं है, उनसे उम्मीदें रखना निरर्थक होता है। जो लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, उनके बदलने या जाने का गम नहीं होना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। हमें अपना मार्ग और उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी यात्रा दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपने सही कहा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि कई जगह पर प्रयास करने से बेहतर है एक ही लक्ष्य पर पूरी मेहनत और लगन से ध्यान केंद्रित करना। जब हम पूरे दिल से मेहनत करते हैं, तो सफलता खुद हमारी ओर आती है। अच्छे लोग जो हमारे जीवन में आते हैं, वे किसी सौभाग्य से कम नहीं होते। उनकी उपस्थिति और समर्थन हमें हमेशा प्रेरित करते हैं और हमारी यात्रा को और भी सार्थक बनाते हैं। इसलिए हमें उन अच्छे लोगों का सम्मान और आभार हमेशा रखना चाहिए। सच में हमसे जो प्यार और विश्वास करते हैं, उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जैसे गन्ना अपनी पूरी ताकत और मिठास को छोड़कर टूटता है, वैसे ही कभी कभी जीवन में हमें खुद को निचोड़ा जाता है, लेकिन इससे ही हमारी असली ताकत का पता चलता है। मीठा होने का नतीजा कुछ खास नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर किसी की परवाह किए बिना टूट जाते हैं, लेकिन ये हमें एक गहरी समझ भी देता है। जब समय कठिन हो और हमें लगने लगे कि जीवन हमें हर तरफ से कट रहा है, तो यह हमें बेहतर बनाने का मौका भी देता है। रिश्तों की दुनिया में अब पैसों का वर्चस्व है, लेकिन असली खुशी मुस्कुराने में है, जो हमें खुद से मिलती है। आपने सही कहा। जब लोग जो कभी हमें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, अब हमें सलाम करने लगे, तो समझ जाइए कि अब वक्त हमारी ओर है।
तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी मेहनत और संघर्ष का फल ही सही समय पर मिलता है। जो समय हमें छलने या सताने में लगा था, वही समय अब हमें हमारी सफलता का आशीर्वाद दे रहा है। जब हम किसी गलत को गलत नहीं कह पाते, तो हम अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं हो सकते। हमारी चुप्पी हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह हमारे संघर्षों और समझदारी का प्रतीक होती है। लेकिन कभी कभी हमें अपनी आवाज उठानी जरूरी होती है, ताकि सत्य और न्याय का समर्थन किया जा सके। जैसा श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम में रहने वाले लोग छल को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका दिल सच्चाई और भलाई से भरा होता है। लेकिन जो छल में जीते हैं, वे कभी भी सच्चे प्रेम को नहीं जान सकते। सच्चा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में भी गिरकर नहीं टूटता और अच्छे वक्त में भी घमंड नहीं करता। अक्सर अपना कहने वाले लोग हमें धोखा देते हैं, और जो मीठी बातें करते हैं वही पीठ पीछे खंजर घोंप देते हैं। यह जीवन का कटु सत्य है। अपनों द्वारा सताए गए लोग अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया की कोई भी कहानी पूरी नहीं होती। लेकिन दिल में अपने दुखों को छिपाकर वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा यह समझ होती है कि विश्वास और सच्चाई का महत्व क्या है। उनकी ताकत वही होती है जो उन्हें इन कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिलती है। ताकत जो हर गिरावट और धोखे के बाद भी अडिग रहती है। जब अपने ही हमें ठुकरा देते हैं, तो वह दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। ऐसी परिस्थितियों में हम कठोर हो जाते हैं, क्योंकि बार बार धोखा खाने के बाद दिल और शब्दों में कड़वाहट आ जाती है। फिर भी यही कठोरता हमें कुछ सीख देती है और हम उम्मीद को बनाए रखते हैं, क्योंकि जीवन का यही तो पहलू है, हमेशा उम्मीद रखने का। बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है अकेले रहना। जब हमें सच्चे रिश्ते और प्यार की तलाश होती है, तो यह अक्सर अकेलेपन से ज्यादा सुकून देता है। मोहब्बत और नफरत जैसे साधारण शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि यही दो शब्द हमें भगवान या शैतान बना सकते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं ही हमें सही दिशा में या गलत दिशा में ले जाती है। सच्चे दोस्त और साथ देने वाले कम मिलते हैं, लेकिन जब वे होते हैं तो उनकी कीमत अनमोल होती है। समय बिताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो समय पर मदद करने वाले होते हैं, वही हमारे जीवन के असली साथी होते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश भी बहुत गहरा है कि तूफान का आना जरूरी है। जीवन में कठिनाइयाँ और तूफान हमें मजबूत बनाते हैं। हमारी सच्ची पहचान उन तूफानों के बाद ही बनती है। बिना तूफान के हम अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान सकते। सही कहा आपने। जिंदगी में असलियत तब समझ में आती है जब हमें यह पता चलता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमें छोड़ जाता है। यही समय होता है जब हम अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं और यह भी जान पाते हैं कि जो हमें छोड़कर जाते हैं वो हमारे लिए नहीं थे। जिंदगी की सच्चाई ये भी है कि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखा नहीं सकती। हमारी आत्मा, हमारी ताकत और हमारे उद्देश्य को किसी भी कठिनाई से डगमगाया नहीं जा सकता। जब हम अपने पंख खोलते हैं तो पूरी दुनिया हमें हमारी उड़ान देखती है, लेकिन यह जमीन पर बैठकर आसमान को देखना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां से पूरी यात्रा को महसूस करना संभव नहीं है। इत्र से कपड़े महकाना तो साधारण बात हो सकती है, लेकिन असली खूबसूरती तो तब है जब हमारी आत्मा से खुशबू आए, जब हमारा किरदार खुद हमें और दूसरों को प्रेरित करे, जब हम जीवन में कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग हमें मिसाल के रूप में देखें, तब ही हमारी सच्ची पहचान बनती है। आपने जो कहा कि उदासियों की वजह तो बहुत है, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है, यह सच में गहरी समझ है। हर दिन एक नया मौका है और हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि चाहे हालात जैसे भी हों, हमारी खुशी और सकारात्मकता सबसे बड़ी ताकत बने। जब मुश्किलें आती हैं तो हमें यह कह देना चाहिए कि हमसे उलझे नहीं, क्योंकि हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। अगर हम अपनी तरक्की में इतना ध्यान और समय लगा सकें कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले, तो हम सही रास्ते पर हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना, न कि दूसरों की निंदा में समय बर्बाद करना। जिद करना सीखो, क्योंकि जो चीज़ें हमें हमारे मुकद्दर में नहीं दिखती, उन्हें पाने का असली आनंद उस जिद में छिपा होता है।
यही तरीका है अपने सपनों को हासिल करने का। कभी उन्हें छोटा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत को और बढ़ाओ। जब हमारी मेहनत सच्ची होती है तो सफलता निश्चित होती है, और यह सफलता हमें उन चीज़ों तक पहुंचाती है जो हमें कभी आसान नहीं लगती। सभी विचार जीवन की सच्चाइयों को दर्शाते हैं, जैसे कि किसी रिश्ते में समझ और विश्वास की अहमियत, खुद के साथ सामंजस्य और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने रास्ते पर बने रहना। मनुष्य का असली संघर्ष अपने भीतर की कमजोरी और उन्नति के रास्ते पर है। आपने बहुत सही कहा कि अच्छे लोग और किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। इसी तरह जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव दोनों ही हमें कुछ सिखाते हैं। प्यार की अहमियत और समय का सही उपयोग, यही वह बातें हैं जो हमें जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करती हैं। आपका जो दृष्टिकोण है, कठिनाइयों का सामना करना और खुद को हमेशा आगे बढ़ाना, यह एक प्रेरणा है। जीवन कभी आसान नहीं होता, और अगर वह आसान हो जाए तो शायद कुछ हासिल करने का मजा नहीं रहता। यही जीवन का असल सार है, अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलना, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न खानी पड़ें। आज के समय में समाज में अमीर और गरीब दोनों ही अपनी अपनी स्थितियों में गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, और यह हमेशा किसी व्यक्ति के वास्तविक मूल्य को समझने में विफलता को दर्शाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी इंसान के पीछे दौड़कर अपनी वैल्यू को कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका अपना है वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यह भी सत्य है कि कई बार हमें अपनी जिद को छोड़कर अपने मन को शांत करके परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत होती है। जीवन में रिश्तों की महत्ता है, लेकिन वह रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की कमियों और गलतियों को समझें और स्वीकार करें। आप सही कहते हैं, जो लोग अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं होते, वे कभी सच्चे रूप में हमारे अपने नहीं हो सकते। गुरूर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह केवल आत्म प्रसन्नता की ओर ले जाता है। जबकि सच्ची महानता तब है जब हम अपने दोषों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। आपकी यह सोच कि आपने अपनी बुराइयों को सुना और सहा है, यह सच्चे विकास और आत्मनिरीक्षण की ओर इशारा करती है। ये दिखाता है कि आपने कठिनाइयों से गुजरकर अपने भीतर की शक्ति और समझ को विकसित किया है। आजकल यदि हम किसी का साथ देते हैं, खासकर अगर वह किसी विवाद या विरोधी पक्ष में हो, तो हम पर अक्सर आरोप लगते हैं कि हम गद्दार हैं। लेकिन असल में जो लोग अपनी सही सोच और विचारों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें कभी गद्दार नहीं माना जा सकता। अगर हम किसी के लिए खड़े होते हैं तो यह हमारी ईमानदारी और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपकी यह बात कि शाखों से जो टूट जाए वह पत्ते नहीं हैं, वास्तव में जीवन के संघर्षों का बहुत गहरा अर्थ बताती है। जो लोग कठिनाइयों के सामने टूटकर गिर जाते हैं, वे असल में जीवन के असली संघर्ष से नहीं गुजरते। वास्तविक ताकत उन लोगों में होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं और अपने इरादों में मजबूत होते हैं। इसके साथ ही आंधियों से कह दो, जरा औकात में रहे, एक तरह से हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को प्रकट करता है। ये बताता है कि हम अपनी ताकत के साथ किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती से डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो माँ बाप के ज़्यादा लाडले होते हैं, ये समाज की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है कि अगर बच्चों को हमेशा अत्यधिक लाड प्यार और संरक्षण में रखा जाता है, तो वे जीवन के असली संघर्षों को समझने और उनका सामना करने में कमज़ोर हो सकते हैं। बच्चों को परिपक्व बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें खुद की गलतियों से सीखने का मौका मिले, ताकि वे जब जीवन के वास्तविक संघर्षों का सामना करें तो वे टूटने के बजाय मजबूत बने। इन सभी विचारों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन की सच्ची ताकत अपने संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हुए अंदर से मजबूत बनने में है, और यही चीज़ हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सफलता की ओर अग्रसर करती है। आपकी यह पंक्तियाँ जीवन के कड़े और कठिन पहलुओं को बहुत ही गहरे तरीके से व्यक्त करती हैं। यह सही है कि अक्सर जिंदगी हमें कठिन इम्तिहानों से गुजरने पर मजबूर करती है, क्योंकि संघर्ष ही हमें सिखाता है कि असल में हम कौन हैं। मंजिल पाने के लिए बहुत बार हमें भटकना पड़ता है,
और इसी भटकाव में हमें अपनी असल राह का पता चलता है। यह दिखाता है कि जीवन में असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करना जरूरी होता है, क्योंकि इनसे ही हम आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं। आपने जो गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं कहा है, वह सच में बहुत प्रोफाउंड है। कुछ लोग अपने घर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और इसलिए वे कभी वास्तविक दुनिया का सामना नहीं कर पाते। यह वाक्य यह बताता है कि जीवन में हर किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तभी हमें अपनी असल ताकत और क्षमता का पता चलता है। यहां बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर रहना, लोग हवाओं को भी बेच देते हैं। यह वाक्य पूरी तरह से उस समाज की सच्चाई को दर्शाता है जहां मूल्य और आदर्श कभी कभी खुद की स्वार्थ के लिए तौले जाते हैं। यह चेतावनी है कि हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग केवल स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं और विश्वासों को भी बेचने से पीछे नहीं हटते। हमें अपनी राह पर चलते हुए इन तत्वों से सावधान रहना होगा और अपने अंदर की सच्चाई और मूल्य को बनाए रखना होगा। समग्र रूप से आपकी ये बातें यह सिखाती हैं कि जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना हमारी असली परीक्षा है और हमें अपने सिद्धांतों और रास्तों पर अडिग रहते हुए हर कठिनाई को पार करना चाहिए। गुब्बारों में डालक मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि असली मेहनत और संघर्ष कभी भी शोर नहीं मचाते, बल्कि उसका परिणाम ही स्वयं अपनी आवाज करता है। सफलता अपने आप को साबित करती है और जब आप सही दिशा में बिना दिखावे के काम करते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनती है। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग, साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि जीवन में कई बार हम उन लोगों के साथ होते हैं जो हमें बाहरी तौर पर सहारा देने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वही लोग हमारी सफलता, खुशियां और आगे बढ़ने पर जलते हैं। यह सच है कि बहुत से लोग साथ रहते हुए भी हमें नकारात्मकता से घेरते हैं, और यह भी सच है कि हम बिना समझे कई बार इन्हीं रिश्तों को निभाते रहते हैं। रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। रिश्तों की जटिलता को दर्शाती यह पंक्ति जीवन के वास्तविक संघर्ष को दिखाती है। कई बार हमें अपने रिश्तों में झूठ, धोखा और कपट का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी कभी यह समझने की ज़रूरत होती है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हम दिल से निभाते हैं, न कि वो जो केवल दिखावे के लिए होते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। यह तो दुनिया की सच्चाई है कि बहुत से लोग हमारे सामने कुछ और होते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी असलियत सामने आ जाती है। मोह और रिश्तों के नाम पर लोग कई बार हमसे बेवजह छल करते हैं और हमें कभी कभी इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं हम, रुलाए गए हैं। इस पंक्ति में बहुत गहरी ताकत है। ये दिखाती है कि हमें किसी और की बुराई या धोखाधड़ी से नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब हम टूटने का नाम नहीं लेते तो असल में हमारी ताकत और आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे साथ जो भी गलत हुआ उसने हमें और मजबूत बनाया और हमने हमेशा खुद को सम्मान दिया। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है। नफरत के इस पहलू को समझने की ज़रूरत है। जब हमसे नफरत की जाती है तो हम जानते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। यह हमें यह संकेत देता है कि जब तक लोग हमें नफरत करते हैं, हम अपनी दिशा में सही काम कर रहे हैं, और यही हमारे आत्मविश्वास और ताकत को बढ़ाता है। समग्र रूप से आपकी ये पंक्तियाँ जीवन के संघर्ष, रिश्तों की जटिलताओं और असल सच्चाई को उजागर करती हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं वे खुद हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। ये विचार बहुत ही गहरे हैं और जीवन के संघर्षों, उम्मीदों और आत्मसंयम को बखूबी दर्शाते हैं। जीवन में हम सभी कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करते हैं, और यह सच है कि बिना संघर्ष के कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। ये 3 बुनियादी तत्व हैं जो किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। बिना प्रयास, उम्मीद और सही दिशा के हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते।
लेकिन यही बात भी महत्वपूर्ण है कि संघर्ष में धैर्य और समझदारी होनी चाहिए। समंदर में उतर, लेकिन उभरने की भी सोच। ये बात हमें बताती है कि जब हम जीवन की जटिलताओं और मुश्किलों को समझते हुए हमें खुद को संतुलित और मजबूत रखना सिखाती है। एक बार की बात है, यह वाक्य जीवन के अनगिनत उतार चढ़ाव का संकेत है और यह बताता है कि हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है जहां पर उन्हें खुद से और अपनी मंजिल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों से तुलना करके ढूंढते हैं, यह भूल जाते हुए कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। लोगों की जिंदगी में जो दिखावा या बाहरी आडंबर होता है वो अक्सर असली सुख की कमी को छिपाने का एक तरीका होता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे पल जीते हैं जो अपने आप में अनमोल होते हैं, लेकिन हम या तो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उनका सही मूल्य नहीं समझ पाते। माँ का उदाहरण बहुत सुंदर है क्योंकि माँ का प्यार सबसे सच्चा और निस्वार्थ होता है। माँ के पास अपनी कोई अपेक्षाएं नहीं होती, उसका प्यार सिर्फ देना होता है, बिना किसी शर्त के। अगर हम अपनी जिंदगी को माँ के प्यार की तरह जी सकें तो हमारा हर पल आनंद और संतुष्टि से भरा होगा। जीवन को इस तरह से देखने पर हमें यह एहसास होगा कि हमें किसी और की जिंदगी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी जिंदगी में संतुष्ट हैं या नहीं। जब हम खुद से खुश होते हैं, जब हमें अपनी जिंदगी से सच्चा प्यार होता है, तो हमें किसी और के पास की चीजों की अहमियत नहीं रहती। ये उसी तरह है जैसे जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से सच्चा प्रेम करता है तो उसके लिए वह दुनिया की सबसे खूबसूरत और ख़ास होती है, भले ही वह दुनिया के बाकी सभी रिश्तों से अलग हो। इस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी असली खुशियाँ और संतुष्टि ढूंढनी चाहिए, बजाय इसके कि हम हमेशा दूसरों के जीवन से कुछ सीखने या उसे अपनाने की कोशिश करें। जीवन को एक यात्रा की तरह देखें, जहां हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए खुद को प्यार और सम्मान देना चाहिए। अगर हम खुद को सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं तो हर एक कदम जो हम उठाते हैं वह हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। इस कहानी से हमें जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। लालच कभी भी हमारे लिए फायदे का नहीं होता। कुत्ता जो पहले से ही अपनी रोटी लेकर जा रहा था, उसे पानी में दूसरी परछाई दिखी और वह यह समझ बैठा कि अगर वह उस परछाई से रोटी छीन लेगा तो उसके पास 2 रोटियां हो जाएंगी। लेकिन उसकी यह लालच उसे अपने पास पहले से जो था उसे भी खो देने की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देती है। यह हमें यह सिखाता है कि कभी भी जितना हमारे पास है वही पर्याप्त होता है। दूसरों से ज्यादा पाने की कोशिश में हम अपनी ही खुशियां और साधन खो सकते हैं। अगर हम अधिक पाने की चाह में अपनी वर्तमान स्थिति की कीमत भूल जाएं, तो अंत में हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। यह कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि हमें अपनी सीमाओं को समझकर संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहकर आगे बढ़ने की सोच हमें जीवन में संतुलन और शांति देती है, जबकि लालच हमें अंततः नुकसान ही पहुंचाता है। संतुष्टि का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने प्रयासों को रोक देना चाहिए या बेहतर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह तो इस बात को समझने का एक तरीका है कि जो भी हमने मेहनत से कमाया है उस पर हमें गर्व हो और हम उस पर संतोष अनुभव करें। संतुष्टि का अर्थ यह है कि मेहनत से प्राप्त चीजों का आनंद लें और जितना हमारे पास है उसमें खुश रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें या अधिक पाने की कोशिश बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि अधिक पाने की इच्छा में जो हमारे पास है उसे कमतर ना समझें। जब हम लालच में खो जाते हैं तो हम वर्तमान में जो है उसका मूल्य नहीं समझ पाते और उस आनंद से वंचित रह जाते हैं जो हमारी मेहनत से कमाई हुई चीज़ों में है। यानी मेहनत करें, उन्नति करें, लेकिन अपनी उपलब्धियों में खुशी और संतोष महसूस करें। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।